सो यहाँ पर हमें दो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन देखना है। फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकेंड इज एनिमल्स। अगर हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को देखें, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स को जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उसे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, वो उसे स्टोमेटास के थ्रू एयर से मिल जाती है। वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खास प्रोसेस नहीं होता। सेम इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो भी स्टोमेटास के थ्रू उसके पास पहुंच जाती है। वो इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाई जाती। तो फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्लांट्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज फूड एंड वाटर। ये दो एसेंशियल चीज़ें होती है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। सो प्लांट्स ने इन दोनों चीज़ों को अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और वो सिस्टम डेवलप जो कि चार अलग अलग टाइप के सेल्स से बना है, दैट इज एक टिश्यू प्लांट ने डेवलप करा हुआ है वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में, उस टिश्यू का नाम होता है फ्लोएम। सो वी कैन से जाइलम वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम प्लांट्स में फूड और बाकी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है लाइक हार्मोन्स। सो जाइलम वो टिश्यू होता है जिसमें से वाटर्स और मिनरल्स प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम जाइलम के स्ट्रक्चर को देखें तो जाइलम के स्ट्रक्चर में चार तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम वेसल, सेकंड इज जाइलम ट्रेकेट्स, थर्ड इज जाइलम फाइबर्स एंड लास्ट वन इज जाइलम पैरेनकाइमा। जिसमें से पैरेनकाइमा ही एक ऐसा सेल होता है जो लिविंग होता है, बाकी सब सेल्स जाइलम में डेड होते हैं। दैट इज जाइलम वेसल भी डेड होता है, जाइलम ट्रेकेट्स भी डेड होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी डेड होते हैं। बट यहाँ पर लिविंग कंपोनेंट जाइलम टिश्यू का होता है, और वी कैन से यहाँ पर लिविंग सेल होता है जाइलम पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा यहाँ पर स्टोरेज हाउस की तरफ वर्क करता है। अगर हम जाइलम फाइबर को देखें तो जाइलम फाइबर जाइलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बट यहाँ पर मेन फंक्शन दो सेल्स करते हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रेकेट्स। अगर हम जाइलम वेसल की बात करें, जाइलम वेसल एक पाइप की तरह होता है जिसमें से पानी फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना होता है। नेक्स्ट अगर हम जाइलम वेसल के वॉल को देखें तो ये वॉल काफी थिक होती है जो कि लिग्निन से बनी होती है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं उनके बीच में एक खाली स्पेस होती है जहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट होना होता है, और जो कि बिल्कुल खाली होती है। यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता। बीच बीच में कहीं कहीं पिट्स होते हैं, मीन्स ऐसी जगह होती है जहां पर सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक ना हो और वी कैन से थिन हो। तो सिंपली जाइलम वेसल वो जगह होती है जहां से वाटर मूव करके ऊपर प्लांट्स तक पहुंचता है, और वी कैन से जाइलम वेसल सिर्फ एक ट्यूब है। लेकिन यहीं अगर हम जाइलम ट्रेकेट्स की बात करें तो जाइलम ट्रेकेट्स एक लॉन्ग थिन स्पिंडल शेप की लाइक दिस, जो कि एक थिक सेल वॉल से बनी हो जिसमें बहुत सारे पिट्स हो। पिट्स का मतलब है कुछ ऐसी जगहें हो जहां पर सेल वॉल थिन भी हो, और जो ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम ट्रेकेट्स के अंदर, इन पिट्स के थ्रू ही वाटर फ्लो करता है। और सभी प्लांट्स के पास ये ट्रेकेट्स होते हैं। लाइक अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें और वी कैन से सीडलेस प्लांट्स, उनमें वाटर कंडक्ट करवाने के लिए सिर्फ जाइलम ट्रेकेट्स ही होते हैं। सो प्लांट में वाटर कंडक्शन के मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें कुछ वर्ड्स और वी कैन से कुछ टर्म्स के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, लाइक एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम। जो किसी भी एक रूट की आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिर्फ एक ऐसी थिक लेयर होती है जो कि एक सेल से बनी हो। नेक्स्ट एक ऐसी लेयर जो वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ हो रूट्स में, उन्हें कहा जाता है एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर होती है। और एक ऐसा पार्ट जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बिल्कुल मिड में आता है उसे कहा जाता है रूट कॉर्टेक्स। एंड लास्ट एक ऐसा जाइलम टिश्यू जो रूट्स में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है रूट जाइलम। सो प्लांट्स में जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होना होता है
वो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रेकेट्स के जरिए प्लांट में होता है। एंड नोट करने वाली चीज यहाँ पर ये है कि प्लांट्स को जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो भी प्लांट्स जाइलम के थ्रू ही गेन करता है, और वी कैन से वो भी वाटर के साथ ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो नेक्स्ट हम एक मैकेनिज्म देखते हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में एंटर करते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं।